गुड मॉर्निंग। फर्स्ट लेसन पेन पाल सेकंड पॉड के साथ मैं प्रिंसिपल रमाकांत तिवारी क्लास 11th के सारे बच्चों को पुनः बधाई देता हूं और देखता हूं आगे क्या कुछ घटनाक्रम में होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हाउ एवर वन क्वेश्चन केप्ट हैमरिंग। हैमर मतलब होता हथौड़ा मारना। वन क्वेश्चन मतलब एक प्रश्न। केप्ट हैमरिंग एट माई ब्रेन, एक प्रश्न मेरे ब्रेन में, दिमाग में हमेशा खटकता था, हैमर करता था, अर्थात चोट पहुंचाता था। क्या था? इट वुड बी इम्पोलाइट, यह अच्छा नहीं होगा। पोलाइट मतलब विनम्रता का प्रतीक, इम्पोलाइट मतलब अशिष्टता का प्रतीक। इट वुड बी इम्पोलाइट, यह अशिष्टता का प्रतीक होगा। टू आस्क ए गर्ल, किसी लड़की से पूछना, हर एज, उसकी उम्र के बारे में, क्योंकि लेखक चाहता था, ही वॉन्टेड टू नो व्हाट वाज हर एज, ऐसा चाहता था लेखक, लेकिन वो कहता है कि ये इम्पोलाइट होगा, अच्छा नहीं होगा। बट वेयर इज़ द हार्म, फिर लेखक सोचता है क्या इसमें नुकसान है। इफ़ आई आस्क्ड फॉर हर पिक्चर, अगर मैं उसे उसकी तस्वीर के लिए पूछता हूँ तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। तो लेखक कहता है, सो आई रोट द रिक्वेस्ट, इस तरह से मैंने एक प्रार्थना की उससे। रोट द रिक्वेस्ट माने प्रार्थना लिखी, अर्थात प्रार्थना की। एंड एट लास्ट, और अंत में, केम द रिप्लाई, जवाब आया। क्या जवाब आया? एलिस सेड सिंपली, एलिस ने कहा था। कहा क्या? कहा दैट सी हैड नो पिक्चर जस्ट देन, कि उसके पास उस समय कोई फोटोग्राफ्स नहीं थे, कोई तस्वीर नहीं थी जब लेटर लेखक का उसको मिला है। बट दैट सी माइट सेंड मी वन समडे, लेकिन किसी न किसी दिन वह मुझे अपने तस्वीर को भेज देगी। सी एडेड, उसने और आगे अपनी बात बढ़ाई, दैट एन एवरेज अमेरिकन गर्ल, सी एडेड दैट एन एवरेज अमेरिकन गर्ल वाज मोर चिक दैन सी, कि सामान्यतः अमेरिकन लड़कियां मोर चिक होती हैं, जो मतलब जितना वह थी उससे कहीं और चिक होती हैं। वॉज दिस ए गेम ऑफ हिड एंड सिक, हिड एंड सिक इन लुका छुपी का, क्या यह एक लुका छुपी का खेल था? लेखक सोचता है कि लुका छुपी चल रही है, न मैं अपने बारे में बहुत कुछ उभर करके रोमांस की बात कर पा रहा हूँ, न एलिस कर रही है, तो एक तरह से लुका छुपी का गेम था, हाइड एंड सिक का गेम था। ओह दीज फेमिनिन वाइल्ड्स, यहाँ पर इस महिला को लेकर के लेखक टिप्पणी करता है, फेमिनिन वाइल्ड्स, महिला को लेकर के, यह तो एक महिला के साथ लुका छिपी का गेम था। ईयर्स रोल्ड बाई, लेखक कहता है इस तरह से वर्ष गुजर गए। माई कोरिस्पॉन्ड विथ एलिक बिकेम लेस एक्साइटिंग, लेस एक्साइटिंग मतलब थोड़ा कम उत्साह, लेस यानी कम, एक्साइटमेंट उत्साह। इस तरह से मेरा जो कोरिस्पॉन्डेंस था, पत्र व्यवहार था एलिस से, वो धीरे धीरे कम होता गया। मोर इर्रेगुलर, अधिक से अधिक अनियमित होता गया। जैसे लेखक पहले वीकली पोस्ट करता रहा होगा या मंथली करता रहा होगा, तभी थोड़ा 2 मंथ और 4 मंथ और 1 ईयर इस तरह से होता गया। बट नॉट एक्सटिंक्ट, लेकिन पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ। इस तरह से कोरिस्पॉन्डेंस चलता रहा, लेकिन इर्रेगुलर हो गया। देखिए रेगुलर का अपोजिट वर्ड इर्रेगुलर। आई केप्ट सेंडिंग गेट वेल मैसेजेस व्हेन एवर सी फेल इल, आई केप्ट सेंडिंग, मैं भेज दिया करता था, गेट वेल मैसेजेस व्हेन एवर सी फेल इल, जब वह बीमार पड़ती थी, ऐसी मुझे सूचना मिलती थी तो मैं ज़रूर पत्र भेजता था। क्रिसमस कार्ड एंड इन माई ओन हम्बल वे, इस तरह से मैं अपनी तरफ से विनम्रता का भाव प्रदर्शित करते हुए क्रिसमस कार्ड भेज देता था। रैंडम गिफ्ट्स, और कुछ रैंडम यानी साधारण गिफ्ट यानी उपहार भेज देता था। मीनवाइल, उसी समय की बात कर रहा लेखक, आई बीकेम ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, उसी क्षण मैं एक सांसारिक व्यक्ति बन गया। सांसारिक व्यक्ति बनने का क्या तात्पर्य है? कि मैं मैरिड पर्सन हो गया, शादीशुदा व्यक्ति हो गया। आई बिकेम मैन ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीव ओल्डर, और थोड़ा बड़ा हो गया, अब मैं स्कूल बॉय नहीं रह गया। गॉट ए जॉब, जॉब मतलब काम, और
कार्य करना शुरू कर दिया, नौकरी करना शुरू कर दी, सर्विस करना शुरू कर दी। ए वाइफ, एक पत्नी वाला हो गया। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे वाला हो गया। यानी लेखक का 21 ईयर स्कूल बॉय से लेकर के तब तक पत्र व्यवहार सकुशल चला कि उसकी शादी हो चुकी है, वह एक प्रौढ़ व्यक्ति बन चुका है, बच्चे हो चुके हैं। आगे लेखक कहता है, आई शोड एलिस लेटर टू माई वाइफ। मैंने अपने उस पत्र को अपनी पत्नी को दिखाया जिसको एलिस ने भेजा था। आई शोड एलिस लेटर, मैंने एलिस के पत्र को दिखाया। किसको दिखाया? टू माई वाइफ, अपनी पत्नी को। यद्यपि ऐसा कोई नवयुवक नहीं करेगा कि पहले वो किसी से लव करता हो और लव लेटर किसी अपनी पत्नी को दिखाए। इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव लगता है। बट राइटर वॉज नो डाउट वेरी गुड पर्सन, गुड हार्टेड, बिकॉज ही शोड एलिस लेटर टू हिज वाइफ। आगे क्या कहता है? द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली टू। द थॉट यानी विचार, ऑफ मीटिंग माने मुलाकात के, एलिस के, वाज ऑलवेज मतलब सदैव रहते थे, देयर फॉर मी मेरे अंदर, एंड फॉर माई फैमिली टू और मेरे परिवार के भीतर भी एलिस से मिलने की तीव्र इच्छा थी। ऐसा नहीं हुआ कि राइटर ने पत्र मित्र होने के साथ उससे मुलाकात करने की बात दिमाग से टाल दी हो, क्योंकि वह अब एक शादीशुदा व्यक्ति बन गया था। उसका परिवार वह और लेखक खुद मिलने की आकांक्षा रखते थे। लेकिन देखिए आगे होता क्या है। देन वन डे आई रिसीव्ड ए लॉर्ड्स पैकेट, तभी एक दिन मुझे एक बड़ा पैकेट मिला। रिसीव प्राप्त किया, दैट बोर न्यू बियर बोर बॉर्न, जो कि नए आवरण को धारण किए हुए था, मतलब नए तरीके का था। जो एलिस एच भेजती थी उसमें उसके तरीके बदले हुए थे। अनमिस्टेकेबली फेमिनिन हैंड राइटिंग, और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि वह किसी औरत के द्वारा लिखा न गया हो, मतलब किसी औरत के द्वारा लिखा गया था, लेकिन बोर न्यू शब्द आया है कि वो कुछ नए तरीके का था। इट केम बाय एयर मेल, यह एयर मेल द्वारा आया था, मतलब वायुयान के द्वारा आया था। फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, उस मेरे प्रिय पुराने अमेरिका से। यहाँ प्रिय पुराना अमेरिका क्यों कहता है? कि लेखक कहता है कि मेरा पुराना संबंध है, प्यारा संबंध है अमेरिका से, क्योंकि लॉस एंजल कैलिफोर्निया से मेरी प्रिय पत्र मित्र एलिस एच इस पत्र को भेजा करती थी, एयरमेल को भेजा करती थी। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, जो एलिस का होम टाउन था, मतलब घर था। हु वॉज दिस न्यू पेन फ्रेंड, यह कौन नया पत्र मित्र है? लेखक ने विचार किया। हु वॉज दिस न्यू पेन फ्रेंड, आई वॉन्डर्ड, मैंने आश्चर्य प्रकट किया। एज आई अनरैप्ड, और मैंने अनरैप्ड किया। अनरैप्ड मतलब खोलना, रैप माने बांधना, अनरैप्ड माने खोलना, द पैकेज माने पैकेज को, और पैकेज को खोलते समय मैंने ऐसा आश्चर्य किया। इट कंटेन्ड ए फ्यू मैगजीन्स, लेखक कहता उसमें कुछ पत्रिकाएं थी। एंड ए शॉर्ट नोट, और कुछ छोटे मैसेज लिखा हुआ गया, शॉर्ट नोट था। एज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस, जो कि एलिस की क्लोज फ्रेंड थी, घनिष्ठ मित्र थी, सहेली थी। whom you knew so well, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब एलिस को आप जानते ही हैं, उसी के वह घनिष्ठ सहेली थी। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट शी डाइड इन ए कार एक्सीडेंट लास्ट संडे, उसने लिखा था, एलिस एच की सहेली ने लिखा था, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको बताते हुए दुख होता है, दैट शी डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, कि वह कार एक्सीडेंट में मर गई है। लास्ट संडे मतलब पिछले संडे को, वह पिछले संडे को कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। वाइल रिटर्निंग होम, घर वापस आते समय, फ्रॉम चर्च से घर वापस आते समय वह कार एक्सीडेंट में लास्ट संडे को मर गई है बताते हुए मुझे दुख होता है। विथ ए फ्यू परचेजेस, फ्यू परचेजेस मतलब कुछ परचेज माने खरीदारी, कुछ खरीदारी करके चर्च से घर वापस आते समय लास्ट संडे को उसका कार एक्सीडेंट हो गया, यह बताते हुए मुझे दुख होता है। आगे क्या होता है? बीइंग वेरी ओल्ड, अब देखिए यहाँ अनफोल्ड हो रहा है, अब स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। एक लेखक जानना चाहता था हाउ सी वॉज, what was her face cutting, how old was she. In this way writer wanted to many times to know more about Alice H,
but this paragraph tells you, according to the lesson, the last letter came to the writer, and among them there were many other things was including, क्या include है ये अब लाइन में आप देखेंगे, being very old, बहुत बूढ़ी होने के नाते, she was 70, being very old she was 78 last April, वह पिछले अप्रैल को 78 वर्ष की हो गई। She could not see the fast speeding car, वह तेज आने वाली कार को नहीं देख पाई। एलिस वुड ऑफन टेल मी, एलिस हमें हमेशा बताया करती थी, हाउ हैप्पी शी वाज, वह कितनी खुश रहती थी, हियरिंग फ्रॉम यू, आपके पत्र में लिखी हुई बातों को सुन करके। एलिस की सहेली लिखती है उस पत्र में कि वह मुझे हमेशा बताया करती थी, मतलब एलिस मुझे हमेशा बताया करती थी और वह इस बात से बहुत खुश थी, यानी पत्र मित्र बन करके तुम आपके द्वारा लिखी गई बातों को सुन करके वह बहुत प्रसन्न होती थी। एलोन बर्ड, वह अकेली पक्षी थी, मतलब वह दुनिया में अकेली थी। नो वन वॉज इन हर फैमिली, शी वॉज एलोन। हेल्पिंग अदर्स, जो दूसरों की सहायता करती थी, मतलब वह ऐसे विचारों वाली महिला थी जो हमेशा दूसरे की मदद करती थी। हेल्पिंग अदर वॉज ए पैशन टू हर, उसका पैशन था, उसकी इच्छा थी, तीव्र इच्छा, दूसरों की मदद करना उसकी इच्छा रहती थी, बोथ सीन एंड अनसीन, जिसको वह देखी हो अथवा न देखी हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को उसको मदद करने में आनंद आता था। वह दुनिया में अकेली थी, फार एंड नियर, चाहे कोई दूर का हो, फार का हो, चाहे नियर का, पास का हो, चाहे ज्ञात व्यक्ति हो अथवा अज्ञात व्यक्ति हो, वह हर किसी का हेल्प करना पसंद करती थी। लास्ट पैराग्राफ, The writer included with a request that I accept the enclosed photograph of Alice. The writer concluded, अंत में क्या कंक्लूजन निकलता है, राइटर ने अंत बताया, with a request that I accept, मैंने जो एक्सेप्ट किया, प्राप्त किया, रिक्वेस्ट जो मेरा पहले का था, द इनक्लोज्ड फोटोग्राफ एलिस, जब मैंने इनक्लोज किया, खोला तो उसमें एलिस का फोटोग्राफ पाया। हु हैड वांटेड इट सेंड टू मी, जो मुझे भेजना चाहती थी, ओनली आफ्टर हर डेथ, अपने मृत्यु के बाद, जो अपने मृत्यु के बाद ही उस फोटोग्राफ को भेजना चाहती थी। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों एलिस ने विचार किया? अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, द राइटर वॉज 21 years, a schoolboy. No doubt he was very active in mood. He found himself anyhow romance with her. So writer wanted to see her picture. With help of that picture, she could recognize how old was she and what types of her face cutting. In this way, Alice knew if she gives any types of photograph to the writer, then it will very difficult to continue their friendship, pen friendship. वो जानती थी अगर मैंने ऐसा अपना फोटोग्राफ भेज दिया तो नो डाउट फिर जो राइटर, इंडियन राइटर श्रीनिवास जी हैं, वो मेरे साथ पत्र व्यवहार करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा मैं एक बुढ़िया से प्रेम कर रहा हूँ, एक बुढ़िया से रोमांस करने की बात कर रहा हूँ, तो नो डाउट फिर मेरा पेन फ्रेंडशिप समाप्त हो जाएगा। इट इज़ ए फेस ऑफ ब्यूटी, लेखक यहाँ कहता है एक सुंदर फेस ऑफ ब्यूटी। कैसा था? इट इज़ फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपैशन, यह एक सुंदर आकर्षक चेहरा था। इट इज़ ए फेस आई वुड हैव चेरिस्ड, यह वही चेहरा था जिसको मैं प्रेम करता था, लव करता था, प्रफुल्लित रहता था। आई वुड हैव चेरिस्ड, चेरिश यानी प्रफुल्लित होना। इवन व्हेन आई वाज शाई कॉलेज बॉय, जब मैं एक शर्मीला स्वभाव वाला कॉलेज का लड़का था, तो इसी सुंदर चेहरे को मैं प्रेम करता था। एंड शी वाज ऑलरेडी ओल्ड, और वह निश्चित रूप से पहले से ही अधिक उम्र की थी। आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल ऑफ द क्लास स्टूडेंट कि आपको भैया
इसमें केवल एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है जिसका आंसर आपको लिखना पड़ता है। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, सब ज़रूरी पॉइंट क्या है, ये मैं बताना चाहूँगा। आप लोग इस समरी को, जो लेसन्स है, उसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे। उसको तैयार करने के साथ बढ़िया से आप क्वेश्चन के आंसर को बनाने का तरीका, ग्रामर पोर्शन तैयार करके अपना लिखने का प्रयास करेंगे। एक बार कहिए तो मैं आपको टोटल इंग्लिश बताने का प्रयास कर दूं, पूरी समरी को ढंग से समझाने का प्रयास कर दूं, और उस समरी के आधार पर आप निश्चित रूप से एक बेहतर ढंग से अपने उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पर हिंदी बताना ज़रूरी नहीं है, बट वी हैव टू, लेकिन हम लोग करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है, अगर हिंदी नहीं बताएंगे तो आप लोग शायद ठीक ढंग से उसको न समझ पाएँ। नाउ लिसन टू मी। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, श्रीनिवास, was 20-year-old college student. One day in a popular magazine, he saw some addresses of the people who wanted to have pen friends. So he was also interested in having a friend. He chose the address of a lady named Alice from Los Angeles. He wrote his first letter to Alex on a pink sheet of a costly writing pad. He chose this color because he had heard that the girl liked this color very much. But he was very nervous when he was writing his first letter. When he was posting the letter, he felt as if he had been facing enemy's bullet. जैसे शत्रु की गोली खा रहा है, लेखक ऐसा अनुभव करता है अपने प्रथम पत्र को पोस्ट करते हुए। Alice sent the reply just after she had received his letter. She wrote, I wonder how my address got into the Pen Pals column in your country. Anyway, it is nice to have an unseen friend, so here I am, ready. Receiving the letter, the writer was overjoyed. He read the letter again and again. बार बार पढ़ता उस लेटर को। Their correspondence continued for many days, many years, but Alice did not reveal much about her. अपने बारे में उसने कुछ नहीं लिखा। यह उसके लिए पीड़ा थी, इसलिए लेखक कहता है कि यह जीवन जो है प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों है, सुखद और दुखद है। आगे क्या होता है? द राइटर वांटेड टू नो हर एज, बट he hesitated in asking her age directly. He requested her to send her photographs. She replied that she had no picture just then. She would send him her picture some other day. उसने कहा भाई पत्र में जब आपने डिमांड्स पिक्चर की है कि आई एम नॉट एबल टू सेंड यू इन दिस टाइम एनी टाइप्स ऑफ पिक्चर बिकॉज आई हैव नो एनी पिक्चर बट आई विल सेंड यू, ऐसा उसने कहा। Soon the writer became a man of the world. He was married, he got a job, he had 2 children. He became irregular in his correspondence also. One day he received a packet from Los Angeles. It had feminine handwriting but unfamiliar to the writer. When he opened it, he found a short letter, new magazines, and a photograph of Alice. It was from a close friend of Alice H. लास्ट में फोटोग्राफ मिलता है लेखक को, लेकिन सी रोट टू द राइटर। अब उसकी पत्र मित्र की सहेली ने क्या लिखा? सी रोट टू द राइटर, आई एम सैड टू इन्फॉर्म यू दैट एलिस एच डाइड इन कार एक्सीडेंट लास्ट संडे. शी वॉज एलोन पर्सन, आई मीन शी हैड नन in her family, always helping others. She wanted her photograph to be sent to you after her death. So it is here that day the writer came to know that Alice was a woman 78 years old, but he found beauty and compassion on her face. इस तरह से ये आपका शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट लेसन पेन पॉल फिनिश होता है. many thanks to you. Have a nice day. Thank you so much.